नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आ चुके हैं जैनपेक जैसी कंपनी में हेल्थ केयर प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है। जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में आपने सुना होगा तो बहुत सारी कंपनियां सुनी होंगी, R1 RCM, ऑप्टम, पैसिफिक और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस डोमेन के लिए काम करती हैं। बट जैसे कि आपको पता है जैनपेक एक MNC BPO है, ये प्रोसेस लेते हैं और उनके लिए काम करवाते हैं। तो इन्होंने हेल्थ केयर का भी प्रोसेस ले लिया है। जैसे कि R1 RCM तो एक पूरा ही प्रोसेस है हेल्थ केयर का, बट इन्होंने अलग से ले लिया है। जैसे कि अगर आप जैनपेक कंपनी में काम करना चाहते हैं तो एंट्री लेवल के लिए एज अ प्रोसेस एसोसिएट इसमें एंटर हो सकते हैं। आपकी 3 पोस्ट पे जॉब लग सकती है, कस्टमर सर्विस, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड, और या तो आपका ये हेल्थ केयर में जा सकते हैं आप अकाउंट रिसीवेबल, या तो और भी जो पोस्टें होती हैं हेल्थ केयर में वो आपको मिल सकती है। तो ये 3 तरीके हैं। आप होते हैं प्रोसेस एसोसिएट, लेकिन उसके बाद डिसाइड होता है आपको कस्टमर सर्विस देनी है, ठीक है, आपको फाइनेंस में भेजना है या आपको इसमें भेजना है, और आपका इंटरेस्ट भी पूछा जाएगा आप किस में जाना चाहते हैं इन तीनों में से। अभी अगर आप देखेंगे तो naukri.com पे ये जॉब अभी एक ही दिन पहले पोस्ट हुई है। तो अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के, आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इंटरव्यू आपका वर्चुअल होने वाला है, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करूँ तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है हेल्थ केयर में। जैसे कि US में जो होता है, सारे लोगों के पास इंश्योरेंस होता है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में ऑप्शन होता है कि आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, बट US में सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो क्या होता है कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, छोटी बीमारी हो, बुखार हो, बड़ी सर्जरी हो, कुछ भी हो, तो वो अपना इंश्योरेंस कार्ड यूज़ करते हैं। इंश्योरेंस कार्ड यूज़ करते हैं तो कोई एक हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है, उसमें दिन में 50 लोग भी आए तो वो सबके क्लेम नहीं लेने के लिए बैठेगा अकेले, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 500 मरीज आ रहे हैं डेली, ठीक है। अब सब ने कार्ड से इलाज करवाया। अब जब कार्ड से इलाज करवाया तो जो डॉक्टर हैं वो खुद 1 बाय 1 इंश्योरेंस की वेबसाइट पे क्लेम के लिए नहीं डालेगा। वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को यहाँ पे हायर कर लेते हैं। और वो थर्ड पार्टी कौन होती है, जैसे जैनपेक कंपनी होगी, R1 RCM होगी, पैसिफिक होगी, ऑप्टम होगी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस डोमेन में काम कर रही हैं अभी। तो ये क्या करती हैं, उनसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं या फिर एक फिक्स अमाउंट लेते हैं और उनके बिहाफ पर यहाँ से क्लेम प्रोसेस करवाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्लेम करने का प्रोसेस। डॉक्टर ने या तो सारा का सारा काम आप ही को दे रखा है, ठीक है, कि मतलब आप ही मेरे क्लेम आगे बढ़ाओ, और वो मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है। वो अभी मैं आपको शो भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे शो भी देख सकते हैं चार्ट किस तरीके से होता है, क्लेम कब वहाँ से इनिशिएट होता है और कब जाके लास्ट डॉक्टर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कंपनी को डॉक्टर ने हायर कर रखा है थर्ड पार्टी को क्लेम करने के लिए, उनके क्लेम प्रोसेस करने के लिए। तो इसमें एक्चुअल प्रोसेस ये होता है कि डॉक्टर्स के पास जितने भी क्लेम्स आए, क्लेम्स मतलब जितने भी पेशेंट आए, तो अब उनसे उनके बिल के साथ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है कि भाई आपके इतने मरीज, आपकी कंपनी के इतने जो कस्टमर्स थे जिन्होंने इंश्योरेंस बाय कर रखा था आपका, हमारे पास आए इलाज करवाने, उसका इतना बिल हुआ है, आप मुझे दो, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर थर्ड पार्टी को हायर कर रखा है, अब हम उनके बिहाफ पर इंश्योरेंस पोर्टल पे, जो कंपनी की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके इंश्योरेंस वगैरह अप्लाई करते हैं। पूरा एक चार्ट फ्लो होता है जो कि मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंश्योरेंस क्लेम करने के। तो मेन यहाँ पे जो आता है ना, एक तो होता है ईजिली से क्लेम हो गया, डॉक्टर ने हमें दे रखे हैं क्लेम्स, हमने पोस्ट किया, ठीक है, वेबसाइट पे इंश्योरेंस की, हमें क्लेम मिल गया, मतलब डॉक्टर को मिल गया, ठीक है। अब मेन आता है यहाँ पे जो प्रोसेस होता है अकाउंट रिसीवेबल, AR। आपने सुना होगा हेल्थ केयर में ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप AR में काम करना चाहते हैं तो AR में काम करना है तो आपको ये प्रोसेस मिलता है कि जो क्लेम डिनाई हो गए किसी रीज़न के कारण, वो आते हैं आपके पास। अब आपको उन्हें एनालाइज करना होता है आखिर कहाँ पे गलती है, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी की कस्टमर सपोर्ट होती है उसे कॉल लगाना होता है, इंश्योरेंस नंबर आप बता सकते हैं, क्लेम नंबर बता सकते हैं, और जान सकते हैं कि रीज़न ऑफ डिनाइल क्या था इसका,
रीज़न ऑफ डिनाइल जानेंगे, उसके बाद अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपको ट्रेनिंग मिली है उसके बिहाफ पर आगे प्रोसेस करना और क्लेम दोबारा से आपको डालना है। और इससे क्या होता है, जितने भी क्लेम डिनाई हो गए हैं और फिर अगर उन क्लेम से जो भी पैसा आता है तो उसका ना कुछ कमीशन बनता है कंपनी को। तो वो तो कंपनी और डॉक्टर्स की बात है, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे आपका काम बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हेल्थ केयर प्रोसेस काम करता है यूएस में, जिसके लिए आप काम करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सैलरी तो डिस्कस नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि 20,000 इन हैंड तो आपकी स्टार्टिंग होगी आराम से, उसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाएंगे ईजिली आपकी स्टार्टिंग हो जाती है इससे। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी शो कर देता हूँ, काम मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। सैलरी आपकी कैसे रहने वाली है। एक्सपीरियंस के लिए तो देखिए आपको पता है कि प्रीवियस कंपनी में अगर आप इसी AR डोमेन से आ रहे हैं, हेल्थ केयर डोमेन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 25 to 30%, 40% आराम से हाइक मिल जाता है, कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता दिया, आखिर क्या काम होता है, क्या सैलरी है। और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देखिएगा आप। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे प्रेफर किए गए हैं, ग्रेजुएट इन कॉमर्स BCom मांगे गए हैं, फ्रेशर्स आर एलिजिबल, और गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वर्बल एंड रिटन। तो BCom के ग्रेजुएट्स ही मांगे गए हैं इसमें, ठीक है। बट जैसे कि मुझे इसके बारे में अपडेट है, R1 RCM कंपनी में तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर जैनपैक को ये लगता है कि BCom वाले हैं, ये मेडिकल टर्म्स और ये जो इंश्योरेंस है इसको थोड़ा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, तो इसलिए वो इन्हें हायर कर होंगे, तो ओनली BCom वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वैसे तो एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे है। तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ये है, प्रेफर्ड मतलब कि अगर आपको इस डोमेन में एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि होता है अकाउंट रिसीवेबल, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है आपके हेल्थ केयर डोमेन में, और ऑर्डर टू कैश। एसेंशियल स्किल्स की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं इस जॉब में काम करने के लिए, लाइफ प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस इन पॉलिसी एडमिन क्लेम प्रोसेसेस, इसका अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, हाई एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ेगा आखिर ये रीज़न, मतलब क्या रीज़न था डिनाइल का, आखिर हम यहाँ पे क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इस क्लेम एप्लीकेशन में ताकि ये क्लेम अप्रूव हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर टाइपिंग भी आपसे मांगी जाती है जो कि मिनिमम होती है, आपकी 20 से 25 वर्ड मिनट भी आती है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। देखिए इंटरव्यू जो रहने वाला है आपका वर्चुअल भी हो सकता है, आपको ऑफिस भी बुला सकते हैं, ये तो आपको अप्लाई करने के बाद में पता चलने वाला है। इंटरव्यू प्रोसेस सेम रहता है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। मैंने सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है, सैलरी मैंने आपको बता दिया है कितनी सैलरी रहती है मिनिमम एज अ फ्रेशर। एक्सपीरियंस के लिए तो ये 35,000, 40,000, 65,000, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 75 या 80,000 भी कमा रहे हैं हेल्थ केयर डोमेन में, ठीक है। तो सैलरी एक्सपीरियंस वालों के लिए तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी आपकी लास्ट कंपनी है उसके बिहाफ पर आपको हाइक मिलेगी। अगर हाँ इनका कोई लास्ट बजट होगा, कि इतने एक्सपीरियंस वाले को हम इतना लास्ट दे सकते हैं, आपकी ऑलरेडी अगर उतनी सैलरी आप उस पर भी 30% हाइक मांगेंगे तो ये आपको हायर ही नहीं करेंगे, पहले ही आपको फर्स्ट राउंड में ही बता देंगे कि हाँ ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो बजट है हमारा, इसके अंदर नहीं आती है, तो हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। अगर अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर इसका इंटरव्यू प्रोसेस बिल्कुल डिटेल वाइज देखना चाहते हैं, जिसके बारे में यूट्यूब पे कहीं भी सही तरीके से वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका 100% इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।